नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, आरआईएमसी देहरादून के बारे में। अगर आपके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, तो एज के अकॉर्डिंगली बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपको करना क्या है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप ये 3 चीज़ें मुझे कमेंट करते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन-कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी? तो आप किस तरीके से आप तैयारी करवा सकते हैं। क्या आपकी प्लानिंग होगी, क्या आप स्ट्रैटेजी होगी, एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग बात करेंगे 2022 में। 2022 में आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? हर साल अगस्त में फॉर्म निकलते हैं। ठीक है जी? और जो आपका एग्ज़ाम होता है वो हर साल जनवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है। अगर ऐसे ही हम लोग बात करें अगर हम लोग ऐसे ही बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम के बारे में, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है, वो आपका 15 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच में निकलता है। और दिसंबर के लास्ट वीक में आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक है? तो अभी हाल ही में आपका जो है पेपर कंडक्ट किया गया है। नितेश कुमार जी का मैसेज आ चुका है। मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब आएगा? देखिए, मिलिट्री स्कूल के बारे फॉर्म के बारे में ऑफिशियली कोई भी जानकारी नहीं है। लगातार मिलिट्री स्कूल को कॉल किया जा रहा है, मैसेज किया जा रहा है, जानकारी ली ली जा रही है। ठीक है? लेकिन इस बारे में 2021 का जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके पीछे पड़े रहना कोई समझदारी नहीं है। बार-बार, रोज़-रोज़ उसी के बारे में कमेंट करना, जानकारी लेना। जब भी फॉर्म निकलेगा, मैं आपको वादा करता हूँ कि सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, अब आप 2022 के लिए आगे की तैयारी करो, ठीक है? उसी के पीछे हम पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पढ़ेंगे, लास्ट मोमेंट तक हम वेट करते रहेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। उस लिमिटेड टाइम में लिमिटेड पेपर ही होते हैं, सारे पेपर नहीं होते हैं। एज के अकॉर्डिंगली आप सिर्फ कुछ ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आप जिस-जिस एग्ज़ाम्स के लिए क्लियर हैं, आपका बच्चा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप 2022 की तैयारी स्टार्ट कर दो। बार-बार एक ही बात पे अटके रहना, वेट करते रहना, कोई समझदारी नहीं है। क्योंकि मान लो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल भी गया, तो फिर उसका एडमिट कार्ड कब आएगा? उसका एग्ज़ाम कब होगा? फिर उसका मेडिकल कब होगा? फिर उसका एडमिशन कब होगा? ये पूरा 6 से 8 महीने का एक लंबा प्रोसेस है। इतनी देर आप इंतज़ार नहीं कर सकते। अब आप आगे तैयारी करो 2022 के लिए। मैं बार-बार कहता हूँ, 2021 का एग्ज़ाम हमारे कंट्रोल में नहीं था, बाकी 2021 में सारे एग्ज़ाम हो गए हैं। ऐसा एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को छोड़ करके बाकी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं। चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, चाहे वो गुरुकुल है, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिव्यांशु का मैसेज आ चुका है, 2022 में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम कब होगा? 2 जनवरी 2022 को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। संडे का दिन है, रविवार का दिन है, ठीक है जी? तो आपको बिल्कुल भी श्री माला जी का मैसेज आ चुका है, एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करो। वो पेरेंट जो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है अपने बच्चों को तैयारी करवाने में, जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, आप अपना एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करो करियर डिफेंस स्कूल के नाम से। उसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, 4000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, ठीक है जी? नोटिफिकेशंस, एग्जाम्स की सारी जानकारी, वीकली ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा एंड्रॉयड ऐप के अंदर, ठीक है? और आपको क्या करना है, आपको एंड्रॉयड ऐप के अंदर रजिस्टर्ड करना है। अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको पिछले 10 साल के सैंपल पेपर, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो आप एक बार कॉल करके पता करो कि कैसे आप लोग सैंपल पेपर्स ले सकते हो। सैनिक स्कूल के पिछले 10 साल के सैंपल पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एंड्रॉयड ऐप में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एंड्रॉयड ऐप चलाना है, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। कोशिश यही रहती है कि किसी न किसी तरीके से पेरेंट्स की मदद की जाए। इस बार करीब 1000 बच्चों ने अम्बाला में एडमिशन करवाया था, ठीक है? 1000 बच्चों ने। तो पेरेंट्स का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, पेरेंट्स भी बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बीच-बीच में कोरोना जो है वो गड़बड़ कर रहा है, कोई न कोई दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है जी? तो आगे चलते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया नितेश कुमार जी, दिव्यांशु बहुत-बहुत शुक्रिया, श्री माला जी बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लो ताकि आपको लेटेस्ट सारी जानकारियाँ मिल जाए। आगे चलते हैं और कुछ और सवाल-जवाब ले सकते हैं।
इंदर कुमार जी का सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा? 2022 के लिए जो फॉर्म है वो आपका अगस्त 2021 में फॉर्म निकलेगा। ठीक है जी। अगला जो मैसेज है, सर कब तक फॉर्म आएंगे दोनों एक साथ? देखिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो मोटा मोटा आपका एक साथ निकलता है। एज क्राइटेरिया भी आपका सेम होता है। 6th क्लास के लिए एज क्राइटेरिया सेम होता है, 9th क्लास के लिए भी आपका एज क्राइटेरिया सेम होता है। ठीक है जी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। साक्षी जी का मैसेज आ चुका है, सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग कब होगी? जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, जैसे भी हालात होते हैं पेरेंट्स को हमेशा अपडेट किया जाता है, बच्चों की भी हमेशा काउंसलिंग की जाती है, बच्चों को भी उसके अकॉर्डिंगली गाइड किया जाता है ताकि बच्चों को भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो साक्षी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। रामकृष्ण पांडे जी, बिल्कुल छुट्टियां अनाउंस हो चुकी हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी है। तो जो गर्मियों की छुट्टियां आपकी मई और जून में होती है उसको अप्रैल और मई में कर दिया गया है। ठीक है, तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 1 जून से प्रॉपर आपके स्कूल खुल जाएंगे, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे जबरदस्त चीज ये है कि हमने क्या किया है, जो बच्चे अभी घर जा रहे हैं, जो बच्चे अभी घर पर हैं, उनके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवा दी हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, ताकि घर पे जाने के बाद भी आपका बच्चा आराम से ऑनलाइन क्लासेस लगा सके, ताकि आपका बच्चा घर पे जाकर के पढ़ सके। ऐसा ना हो कि बच्चा वहां जाकर के कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको हमेशा अलर्ट मोड में रहना है। चाहे 1 कोरोना आ जाए, चाहे 100 कोरोना आ जाए, अगर आप अलर्ट हैं, आप एक्टिव हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। मेन ये है कि आप लोग ढीले पड़ने लग जाते हैं, आप लोग हार मान जाते हैं तो आप हार जाते हैं। सिंपल सा फंडा है। आपको हार नहीं मानना है, आप साइलेंटली अपना बैकएंड में तैयारी करते रहिए। ठीक है? आपको ये नहीं देखना है कि बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको अपनी तैयारी करनी है। जो भी आपको मौका मिल रहा है, जो भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली आपको धीरे-धीरे प्लानिंग करनी है, धीरे-धीरे आपको तैयारी करवानी है। तो पांडे जी बहुत-बहुत शुक्रिया। और 26 अप्रैल से बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और 3 मई से प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है? तो मई का जो पूरा महीना है, ताकि बच्चे घर जाकर के फ्री ना हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स ना हो जाए और पढ़ाई में गैप ना पड़ जाए। 1 जून से बच्चों को प्रॉपर इनवाइट किया जाएगा, बच्चों को बुलाया जाएगा। और जो छुट्टियां आपकी मई और जून में होती हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको पहले कर दिया है। ठीक है? वैसे तो हर स्टेट में अलग अलग सिचुएशन है। बिहार का सिस्टम अलग है, पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, हिमाचल का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके बच्चे घर भी जाते हैं तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, आराम से वो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और तो छोटी-छोटी चीज़ें जो हम लोग को मिल करके मैनेज करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको भी मैनेज करना है, मुझे भी मैनेज करना है। अगर बच्चा कोई भी गड़बड़ कर रहा है तो पेरेंट्स को भी सँभालना है, मुझे भी सँभालना है। ये समझना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइंस आई हैं, तो वो पेरेंट्स को भी फ़ॉलो करनी पड़ेगी, मुझे भी, चाहे मेरा मन है, चाहे वो नहीं है। सही है? अजय कुमार जी का मैसेज आ चुका है। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, बड़े आराम से आपको प्रॉपर मई में 30 डेज़ आपको प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है? हालाँकि ये आपकी समर वैकेशन अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बच्चे क्लास लगाएँगे और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक आपको रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगी आपकी। बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, हर एक-एक बच्चे का वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता है। कभी कोई पेरेंट्स मैसेज करते हैं, कभी कोई पेरेंट्स कॉल करते हैं, मेरे बच्चों का वीडियो भेज दो, मेरे बच्चे का फ़ोटो भेज दो, ठीक है? आपने बच्चे को पढ़ाई-लिखाई करने के लिए भेजा है, अपनी मर्ज़ी से भेजा है, तो उसको चुपचाप पढ़ाई-लिखाई करने दीजिए। हफ़्ते में आपको बताया गया है कि हर हफ़्ते में 1 बार आपकी बच्चे से बातचीत करवाई जाएगी। साक्षी जी, आपको समझना पड़ेगा, कल को बच्चा सैनिक स्कूल में जाएगा, मिलिट्री स्कूल में जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। जैसे हम ऑनलाइन आ रहे हैं, लगातार आपको कॉल्स उठाया जाता है, वीडियो के अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। थोड़ा-सा आप लोगों को भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कल को जब आप सैनिक स्कूल में जाएँगे, मिलिट्री, फिर आपको बुरा लगेगा, ठीक है? क्योंकि ये बातें आपको वहाँ पे इस तरीके से नहीं समझाई जाएँगी, ठीक है? हाँ का मतलब हाँ होता है और ना का मतलब सीधा ना होता है। चाहे आपको सैनिक स्कूल में पढ़ाएँ, चाहे ना पढ़ाएँ, आपकी मर्ज़ी है। आपको पढ़ाना है, पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है, मत पढ़ाइए। अगर आपका बच्चे के बिना मन नहीं लगता है,
तो अपने बच्चे को घर पे रखिए। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जो रूल रेगुलेशन होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। रुपेश का मैसेज आ चुका है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम कब होगा? 6th का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। मई में डेट आई थी, 16 मई की डेट आई थी, लेकिन उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोनिका जी, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी वेकेशंस पड़ी हैं, 1 जून से दोबारा से स्कूल खुल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी देखिए रूल रेगुलेशन है वो आपको भी समझ के चलना पड़ेगा, मुझे भी समझ के चलना पड़ेगा। अब वो टाइम आ गया है जब स्कूल और कॉलेज बंद होने वाले नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके काउंसलर होते हैं हमेशा उनको कॉल कीजिए, बार-बार स्कूल में कॉल मत कीजिए, क्योंकि बार-बार है ना, जो स्कूल में स्टाफ होता है, हॉस्टल में स्टाफ होता है, वो बार-बार परेशान होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को 24 घंटे की ड्यूटी होती है, उनको सँभालना पड़ता है। पूजा जी, तो आप थोड़ा-सा स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए। आपने जिन भी काउंसलर्स के माध्यम से एडमिशन करवाया है, हमेशा उनको कॉल कीजिए। जो भी आपके काउंसलर हैं, वो आपको गाइड करेंगे, अभी क्या सिचुएशन है, कैसे चलेगा। अभी क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट जो होते हैं बार-बार सारा दिन हॉस्टल में कॉल करते हैं, हमारी बच्चे से बात करवा दीजिए, हमारे बच्चे की फ़ोटो भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, तो इसमें क्या होता है, पूरा स्कूल डिस्टर्ब होता है। ठीक है जी? तो अगर आप लोग स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी रूल रेगुलेशन है उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। शहनाज अख्तर जी का मैसेज आ चुका है, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप 2022 की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा, ऐज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन-कौन सा फॉर्म भर सकता है, सही है? एक पेरेंट्स को मैं पिछले 15 दिनों से समझा रहा हूँ, भोसला मिलिट्री स्कूल इज़ गुड फॉर एनडीए और नॉट। तो मैं 15-20 दिन से उनको समझा रहा हूँ कि भैया भोसला मिलिट्री स्कूल बहुत अच्छा है, एनडीए के लिए बहुत अच्छा है, आप आँख बंद करके एडमिशन करवा दीजिए, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? कभी-कभार ये जो कोविड है ना, कई बार बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है, तब जाकर के ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है? अब इस टाइम आपको पता है 10th क्लास के बोर्ड के पेपर कैंसल हो गए हैं, 12th क्लास के बोर्ड के पेपर पोस्टपोन्ड हो गए हैं, ठीक है जी? तो अभी सारा जो पहले क्या था, 9th से लेकर 12th तक खुला हुआ था, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक खुले हुए थे। अभी क्या हुआ है कि बिल्कुल टोटली बंद कर दिया गया है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। बिंदु अतुल जी का मैसेज आ चुका है, सर जय हिंद, मैंने अपने बेटे का एडमिशन आपके स्कूल में 4th क्लास में करवाया था, मेरा ड्रीम है इंडियन एयर फोर्स। बिल्कुल होगा जी, आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, 4th क्लास में। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को 3rd क्लास से तैयारी करवा रहे हैं, 4th क्लास से तैयारी करवा रहे हैं, क्यों नहीं होगा बताओ? ठीक है? सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग सपना देख रहे हैं, लेकिन अपने सपनों के ऊपर विश्वास नहीं है। कई लोग मैं देखता हूँ, काम भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं है, बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं है, हमेशा डरे हुए रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं और हमेशा नेगेटिव क्वेश्चंस करते रहते हैं, हमेशा, पता नहीं क्या होगा, देखो क्या करता है, पता नहीं सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे पे विश्वास करना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर आपका बच्चा लगातार ट्रेनिंग कर रहा है तो क्यों नहीं सिलेक्ट होगा? सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं? आप सोचो, चाइना से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं वो बच्चे? ठीक है? तो वो आपके बच्चे और हमारे ही बच्चे हैं जो छोटे-छोटे परिवारों से आते हैं, छोटी-छोटी फैमिलीज़ से आते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को मिल कर के समझना पड़ेगा। सारा खेल जो है वो ट्रेनिंग का है। ठीक है? आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। पदम सिंह जी का मैसेज आ चुका है, 17 अक्टूबर 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। जिन लोगों ने वीडियो को लेट ज्वाइन किया है, वीडियो को शुरू से देखें। बार-बार सेम क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो को शुरू से देखें।
पदम जी बहुत-बहुत शुक्रिया। 17 अक्टूबर 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 17 अक्टूबर 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए बड़े आराम से लगातार 2 साल एग्ज़ाम दे सकता है। 2022 में भी दे सकता है, 2023 में भी दे सकता है, ठीक है ना? ये समझाना बहुत ज़रूरी है। पदम जी 9th क्लास के लिए आपका बच्चा 17 अक्टूबर 2008 17 अक्टूबर 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल यानी 2022 में, 2023 में लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम है लगातार 2 साल आपका बच्चा 9th क्लास के लिए पेपर दे सकता है। तो पदम जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आपको जानकर खुशी हुई होगी। आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे-जैसे बच्चों के 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, 15 दिन के बाद आपको ऑटोमैटिकली बच्चे का कॉल आता है और शुरू के 15 दिन आपको बच्चे से दूर रहना है, ताकि बच्चा आपका सेट हो जाए, बच्चे का मन लग जाए, ठीक है? आपको बता दूँ कि बैंगलोर में आपका बेलगाँव में किट्टूर सैनिक स्कूल है, वहाँ पे हमारी लड़कियाँ पढ़ती हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरू के 45 दिन लड़कियों की बात नहीं करवाई जाती। 6th क्लास में एडमिशन होता है, किट्टूर सैनिक स्कूल बेलगाँव में है, कर्नाटक में बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सिस्टम बनाया गया है, ताकि पेरेंट्स को समझाया जा सके, ताकि बच्चे को सेट किया जाए। शुरू में पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, शुरू में बच्चे को सेट करना होता है, ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। बच्चा अगर एक बार सेट हो जाता है, बच्चा खुश हो जाता है, तो पेरेंट्स ऑटोमैटिकली खुश हो जाते हैं। सही है? अजय सिंह जी का मैसेज आ चुका है, प्रियांशु, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 2009। 2011 में कन्वर्ट करते हैं तो अगले साल सभी स्कूल कन्वर्ट नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली तैयारी करवानी है। कोई भी काम आगे-पीछे नहीं करना है, जिससे ऐसा ना हो कि कल को आपको किसी भी तरह की दिक्कत आए। तो अजय जी, मैं आपको प्रियांशु का जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर देता हूँ। 9 अगस्त 9 अगस्त 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 9 अगस्त 2009 वाला जो बच्चा है, वो 9 अगस्त 2009 9 अगस्त 2009 9 अगस्त 2009 वाले बच्चे को 2023 में एग्जाम दिलवाना है। अभी आप क्या करो, 8th क्लास के लिए तैयारी करवाओ आरआईएमसी देहरादून के लिए। 2023 में आपका बच्चा 9th क्लास के लिए एग्जाम देगा। ठीक है जी। दुर्गा प्रसाद जी का मैसेज आ चुका है, 25 मार्च बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, 25 मार्च 2008। 25 मार्च 2008 वाला जो बच्चा है, वो लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम दे सकता है। 2022 में भी दे सकता है, 2023 में भी दे सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको आराम से लगातार 2 साल 2022 2023 के लिए आपको तैयारी करवानी है 9th क्लास के लिए। कई बच्चे हैं जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, आराम से 2 साल 3 साल का प्लानिंग लेकर के चलोगे तभी आपको फायदा मिलेगा। मयंक सिंह चौहान जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का नाम है मयंक सिंह और 18 दिसंबर 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 18 दिसंबर 2008 18 दिसंबर 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए 2022 में 2023 में लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जितनी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम है 9th क्लास के लिए आपका बच्चा लगातार 2 साल। बाकी आपको क्या करना है, आराम से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें ताकि वो आपको डिटेल्ड में जानकारी दे सके। पीयूष जी का मैसेज आ चुका है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में इस सेशन में सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत मुबारकबाद। जोर लगाते रहिए, सेटिस्फाई नहीं होना है, ठीक है? जोर लगाते रहिए और आपको टारगेट करना है एनडीए के लिए, क्योंकि जो बच्चा गुरुकुल में जाता है वो भी एनडीए के लिए तैयारी करता है, जो सैनिक स्कूल में जाता है वो भी एनडीए के लिए तैयारी करता है, जो आपका मिलिट्री स्कूल में जाता है वो भी एनडीए के लिए तैयारी करता है, जो आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जाता है वो भी एनडीए के लिए, जो आपका कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में पढ़ता है वो भी एनडीए के लिए तैयारी करता है। ठीक है जी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। बहुत ही बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं और 30 मई तक बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं और 1 जून से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी स्कूल में, ठीक है जी।
तो आप लोगों को समझना है, जो भी प्रोसेस है, सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं, उसको स्ट्रिक्टली आपको भी फॉलो करना है, मुझे भी फॉलो करना है, ठीक है? चाहे मेरा मन है, चाहे नहीं है, लेकिन उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है, चाहे मैं खुशी से फॉलो करूँ, चाहे मैं रो के फॉलो करूँ, चाहे मैं दुखी होके फॉलो करूँ, ठीक है? तो अभी 3 मई से प्रॉपर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक। तो बच्चों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं, उनका फ़ोकस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को सपोर्ट लगातार करना है, ताकि उनके बच्चे सेलेक्ट हों किसी तरीके से। बहुत दूर-दूर से पेरेंट्स आते हैं, बहुत दूर-दूर से, और सिर्फ़ इसीलिए आते हैं ताकि बच्चा उनका किसी तरीके से मिलिट्री स्कूल के लिए, आरआईएमसी देहरादून के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, आपका किसी भी अच्छे स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए बच्चा सेलेक्ट हो जाए। विशु का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 2008, ठीक है? 6 अगस्त 2008 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, और 6 अगस्त 2008 वाला जो बच्चा है, वो लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र लगातार 2 साल 2022 और 2023 के लिए आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। तो विशु, बहुत ही किस्मत आपकी बहुत अच्छी है कि आपको 9th क्लास के लिए 2 चांस मिल रहे हैं। 2022 में भी आपको मौका मिल रहा है, 2023 में भी आपको मौका मिल रहा है, और आपको समय पे ये जानकारी भी मिल रही है। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, बच्चे का एलिजिबल भी है, लास्ट मोमेंट में आते हैं, सर हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है? तो छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप अलर्ट रहते हैं, तो आप तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए आपका बच्चा एलिजिबल भी है, आपको पता ही नहीं, आप तैयारी भी नहीं करवा रहे हैं, फिर लास्ट मोमेंट में आप आएँगे 1 महीने की तैयारी करवाने के लिए, 2 महीने की तैयारी करवाने के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट मोमेंट में बच्चा भी परेशान होता है, प्रेशर डाला जाता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, सिलेक्शन का प्रेशर बच्चे पे भी होता है, स्कूल पे भी होता है, ठीक है? प्रज्ञा तिवारी जी का मैसेज आया, 2021 में बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाया, क्या अगले साल सेलेक्ट हो सकता है? प्रज्ञा जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली होता है, आपको हार नहीं माननी है, लगातार तैयारी करवाते रहिए, ठीक है ना? और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि अगले साल सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं होगा? पहले आप मुझे ये बताइए। जो बाकी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, बताइए आप। ये सारे बच्चे आपके और हमारे ही हैं। सिर्फ ये है कि उनके माँ-बाप थोड़े समझदार हैं, उनके माँ-बाप थोड़ा पेशेंस के साथ लगे रहते हैं। अब पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल फर्स्ट क्लास से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप हमारे स्कूल में आएँगे तो हम आपको मिलवाएँगे, फर्स्ट क्लास में बच्चे तैयारी करते हैं, फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास के 100 से भी ज़्यादा बच्चे छोटी एज से तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं, अंडरस्टैंड करने वाली हैं। अशोक कश्यप जी का मैसेज आ चुका है, सर अगर हम वन टाइम फीस नहीं जमा करवाएँ तो सर हमारा रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट टाइम 2000। आप आराम से कॉल करके पता कर लो, अगर आप वन टाइम फीस नहीं जमा करवा सकते तो 2 टाइम का भी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, वन टाइम भी देते हैं, वन टाइम में लोगों को अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है तो वन टाइम भी देते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो वन टाइम नहीं पे कर सकते हैं तो वो 2 टाइम में पे करते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन कई पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हमें कम भी देना है, हमें डिस्काउंट भी चाहिए, हम वन टाइम भी नहीं दे सकते हैं, हमें इंस्टॉलमेंट में भी देना है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप एक बार कॉल करो अशोक जी, पता करो, वन टाइम का प्रोसेस अलग है, 2 टाइम का प्रोसेस अलग है। 741 999922 पर कॉल करके आप हमारे काउंसलर से जानकारी ले सकते हैं। काउंसलर आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। ठीक है जी? देखो, सिलेक्शन की भूख होनी चाहिए, अगर आपके अंदर भूख नहीं है, देखिए टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, पढ़ने वाले बहुत बच्चे बहुत हैं, अच्छे बच्चे बहुत हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर आपके अंदर भूख नहीं है, समझो आप बात को, अगर आपके अंदर भूख नहीं है, आपके अंदर सिलेक्शन की भूख नहीं है, तो फिर बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता। कई बच्चे आते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करवानी है। पूजा जी, मैंने आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया है कि जो भी गाइडलाइंस है वो आपको और हमें मिल कर के फॉलो करना है। गवर्नमेंट ने इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ पहले कर दिया है और साफ-साफ बता दिया है कि स्कूल खुलेंगे, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को हमने प्रॉपर नोटिफ़िकेशन भी भेज दिया है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है, वो नोटिफ़िकेशन भी हमने पेरेंट्स को भेज दिया है। तो परेशान न मत होइए, आपके बच्चों की प्रॉपर क्लासेस चलेंगी 3 मई से सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। ठीक है जी?
कुछ चीज़ें देखिए मैडम ना आपके कंट्रोल में है, ना हमारे कंट्रोल में है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती हैं, तो चीज़ों को आपको भी फ़ॉलो करना पड़ेगा, हमें भी फ़ॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? मन-मर्ज़ी वाला सिस्टम नहीं है कि मेरा मन नहीं है तो मैं मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको समझना पड़ेगा, जो भी रूल रेगुलेशन है, हम जहाँ भी रह रहे हैं, हरियाणा में जो भी गाइडलाइंस आती हैं, उसको हमें फ़ॉलो करना है। और साफ-साफ बताया गया है कि 1 जून से स्कूल खुल जाएँगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो छुट्टियाँ पड़ी हैं, उसमें हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, बच्चों को तैयारी करने दीजिए और जो भी रूल रेगुलेशन है, मिल करके हम लोगों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो पूजा जी बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रामकृष्ण पांडे जी प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी? प्रोसेस उसका स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, जिन काउंसलर्स के माध्यम से आपने एडमिशन करवाया था, क्योंकि एक साथ अगर 500, 700, 800 पेरेंट्स अगर एक साथ स्कूल में कॉल करेंगे, हॉस्टल में कॉल करेंगे तो दिक्कत आएगी, कॉमन सेंस है। इसीलिए हमने काउंसलर रखे हुए हैं कि जिस भी काउंसलर के माध्यम से आपने एडमिशन कराई थी, उनको आप कॉल करो, वो काउंसलर आपकी मदद करेंगे, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए जो वार्डन्स होते हैं उनकी बेचारों की 24 घंटे की ड्यूटी है। सारा दिन वो बेचारे लगे रहते हैं, उनको आपके बच्चों को सँभालना है, उनके खेलने का टाइम पीरियड होता है, स्नैक्स का टाइम पीरियड होता है, टीचिंग का टाइम पीरियड होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइम पीरियड होता है। पूजा जी, आप वार्डन को कॉल मत कीजिए, आप अपने काउंसलर को कॉल कीजिए, आपके काउंसलर आपको गाइड करेंगे, कैसे-कैसे, क्या-क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे-कैसे आपको फॉलो करना है और कैसे-कैसे आगे आने वाले टाइम में क्या-क्या चीज़ें, कैसे आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आप डायरेक्ट अपने काउंसलर्स को कॉल करें, ठीक है? मैं लगातार वीडियोज़ बनाता हूँ, हमेशा गाइड करता हूँ, हर जगह का एक सिस्टम होता है। कल को आप सैनिक स्कूल में जाएँगे, तो वहाँ पे भी आपको एक सिस्टम होगा, ठीक है? मिलिट्री स्कूल में जाएँगे, वहाँ का अलग सिस्टम होगा, गुरुकुल में जाएँगे, कल को आपका बच्चा एनडीए में जाएगा, तो आपको वहाँ का अलग प्रोसेस होगा, वहाँ का अलग सिस्टम होगा, ठीक है जी? राघव जी का मैसेज आ गया है, जैसे आपने बताया कि स्कूल बिल्कुल जी, बिल्कुल, आप वही तो मैं बार-बार समझा रहा हूँ कि अपने काउंसलर्स को कॉल करके जानकारी लीजिए, ठीक है? कुछ चीज़ें हर चीज़ वीडियो में डिटेल में नहीं बताई जा सकती है। प्रभ बंसल जी का मैसेज आ गया है, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र 11th क्लासेस कब से शुरू होगा? म मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि 15 मई से या 1 जून से प्रॉपर गुरुकुल भी स्टार्ट हो जाएगा, कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला भी स्टार्ट हो जाएगा, सारे स्कूल खुल जाएँगे, ठीक है? जो अभी तक की गाइडलाइंस आई हैं उसमें यही बताया गया है। सीमा जी बहुत-बहुत शुक्रिया, प्रभ बंसल बहुत-बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट जानकारियाँ आपको मिलती रहें, ठीक है? नीतीश पटेल जी का मैसेज आ गया है, सर मैं राय स्पोर्ट्स स्कूल में फॉर्म भर सकता हूँ। राय स्पोर्ट्स स्कूल में 9th क्लास के लिए वो बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसके पास स्टेट या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन का सर्टिफिकेट है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं आपको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? एसके झा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल की तैयारी में कितना खर्चा आता है? सैनिक स्कूल में 1 ईयर की फीस कितनी होती है? देखिए, अगर आप सैनिक स्कूल की बात करें तो 1.5 लाख आज की डेट में कोई भी सैनिक स्कूल है 1,50,000 से ऊपर खर्चा आता है और जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनका करीब-करीब आप मान के चलो कि सवा लाख रुपए के करीब उनका खर्चा आता है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ आपका इंक्लूड होता है, ठीक है? तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे क्लास वाइज़ पता कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास का प्रोसेस अलग है, 4th क्लास का प्रोसेस अलग है, 8th क्लास का प्रोसेस अलग है और 12th क्लास का प्रोसेस अलग है। रामकृष्ण पांडे जी काउंसलर कहाँ से रिप्लाई देंगे? आज संडे का दिन है, कल आराम से मंडे को कॉल कीजिए, ठीक है? कई बार मैं देखता हूँ पेरेंट्स रात को 9 बजे, 10 बजे, सुबह 5 बजे, 4 बजे जब मौका मिलता है सारा दिन फ़ोन आते हैं, सारा दिन। और आपको बता दूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है सपोर्ट करने के लिए। रात को 12 बजे कॉल आता है, सुबह 5 बजे कॉल आता है और दिन में मैं आपको बता दूँ 8 से 10,000 कॉल पर डे आती है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है? तो ये सर्विस हमने आपके लिए फ्री रखा है ताकि किसी भी पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकें। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हमारे एडमिशन करवाया सिर्फ़ हम उन्हीं की मदद करते हैं, जो लोग नहीं हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी हम पूरा गाइड करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो एनडीए है,
चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है। रमेश जी, सैनिक स्कूल चाहे वो गुजरात में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो हरियाणा में, कोई भी सैनिक स्कूल है। आप मोटा-मोटा मान के चलो आप मोटा-मोटा मान के चलो सभी सैनिक स्कूल में 10 सीटें बिल्कुल फिक्स्ड हैं। 10 सीटों में 10 सीटें फिक्स हैं लड़कियों के लिए, चाहे वो यूपी है, बिहार है, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है? चाहे वहाँ पे टोटल 100 सीट्स हैं, लेकिन 10 सीटें लड़कियों के लिए बिल्कुल फिक्स हैं। एक बच्चे का मैसेज आया 10th क्लास के बाद क्या करें? 10th क्लास के बाद आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हैं, आर्ट स्ट्रीम, आपका इंटरेस्ट क्या है? आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे की काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। अगर आपका मोटिव आगे चल के एनडीए जॉइन करना है तो आप नॉन मेडिकल ले सकते हैं, ठीक है? और आप आराम से लगातार 2 साल 11th और 12th क्लास में एनडीए के लिए तैयारी कर सकते हैं, टीईएस के लिए तैयारी कर सकते हैं, आईआईटी के लिए तैयारी कर सकते हैं, वो आपका इंटरेस्ट है। वानखेड़े जी का मैसेज आया है आरएमएस का फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा? देखिए यही तो मज़ेदार चीज़ है कि जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आती हैं, आरएमएस की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिलती है, पेरेंट्स मुझसे बार-बार पूछते हैं, हम आपको कैसे गाइड करें बताइए? जब पीछे से सैनिक स्कूल आपको कोई अपडेट नहीं दे रहा है, मिलिट्री स्कूल आपको कोई अपडेट नहीं दे रहा है, हम आपको कैसे अपडेट दें बताइए? आरएमएस का फॉर्म हमने तो निकालना नहीं है, विनय राय ने तो निकालना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़ पेरेंट्स के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं। नितिश पटेल जी का मैसेज सर 9th क्लास के लिए और फॉर्म नहीं है आपके स्कूल में? बिल्कुल है जी, आपका सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आपका 9th क्लास के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, ओक ग्रोव स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, ठीक है? वीडियो में तो मैं सिर्फ़ आपको एक आइडिया देता हूँ। जब आप कॉल करते हो तो आपको डिटेल्ड जानकारी मिलती है ना, वीडियो में हर चीज़ तो आपको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि इतने सारे देखिए आपके सामने ही कितने कमेंट्स आ रहे हैं। सभी पेरेंट्स को रिप्लाई करना पड़ता है, टाइमली रिप्लाई करना पड़ता है, कई बार पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। समझो आप बात को। तो नितिश पटेल जी 9th क्लास के लिए बहुत सारे फॉर्म हैं, 7 से 8 फॉर्म होते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, आगे चलते हैं नितिश पटेल जी बहुत-बहुत शुक्रिया, गीता जी बहुत-बहुत शुक्रिया। गीता जी का मैसेज आ चुका है सैनिक स्कूल का 8th क्लास का पेपर दे सकते हैं। सैनिक स्कूल का पेपर क्लास 6 और क्लास 9th के लिए होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। तो जो बच्चे 5th क्लास में हो 6th क्लास के लिए, जो बच्चे 8th क्लास में वो 9th क्लास के लिए। अगर आपका बच्चा अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है तो आप उसको 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का एग्ज़ाम दिलवा सकते हो। ठीक है? 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का एग्ज़ाम दिलवा सकते हो। आरएमएस के फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जब तक पीछे से कोई अपडेट नहीं आता है, मैं आपको आज की डेट में कोई अपडेट दे दूँगा, फिर कल को आप मेरे ही पीछे पड़ जाएँगे। सर आपने कहा था इस टाइम फॉर्म निकलेगा, उस टाइम फॉर्म निकलेगा। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चलिए, ठीक है जी? 7 से अगले 5 से 7 दिन के अंदर सभी बच्चे अपने-अपने घर चले जाएँगे। तो जभी भी आपको टाइम मिलता है, जैसे भी आपको टाइम मिलता है रामकृष्ण पांडे जी, जभी भी आपको टाइम मिलता है, जैसे ही आप फ्री होते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है? और फिर समर वैकेशंस के बाद 1 जून से प्रॉपर बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। टारगेट यही है कि बच्चों का सिलेबस ना खराब हो, इसलिए 3 मई से ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिया है। बच्चों को सारी काउंसलिंग कर दी गई है, बच्चों को सारा डिटेल्स अपडेट कर दिया गया है। नितिश पटेल जी, वो आपके इंटरेस्ट पे होगा ना, आप क्या करना चाहते हैं, मुझे क्या पता कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ़ में। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, ठीक है? अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, अगर आप पढ़ने में नालायक हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, अगर आप ऑफिसर नहीं बनना चाहते हैं, आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप डिफेंस फोर्सेस को जॉइन करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस अलग है। पृथ्वीनाथ जी का मैसेज सर आपके स्कूल की क्लास 9th सैनिक स्कूल 2022 एडिशन के लिए बुक्स अलग है, बिल्कुल अलग है। हर साल बुक्स को अपडेट किया जाता है। जो भी 8 से 10% के जो भी चेंजेस आते हैं, छोटे-बड़े,
कई बार किसी चैप्टर से पेपर ज़्यादा आ रहा है, कभी किसी चैप्टर से ज़्यादा आ रहा है, कई बार एग्ज़ामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, कई बार अलजेब्रा ज़्यादा आ रहा है, कई बार जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? कई बार आपका ज्योमेट्री ज़्यादा आ रहा है, कई बार अलजेब्रा, तो उसके अकॉर्डिंगली बुक्स को हर साल अपडेट किया जाता है। ठीक है जी? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फ़ॉलो करके चलना है। गीता जी बहुत-बहुत शुक्रिया। गीता जी का मैसेज आ चुका है, सर आरआईएमसी देहरादून का पेपर कब होता है? आरआईएमसी देहरादून का पेपर एक होता है आपका जून में, दूसरा होता है आपका दिसंबर में। साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। 7th क्लास का बच्चा 8th क्लास के लिए साल में 2 बार पेपर आराम से दे सकता है। कोई भी लड़का, लड़कियाँ आरआईएमसी देहरादून का एग्ज़ाम नहीं दे सकती हैं। ठीक है जी? प्रकाश जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 12 अक्टूबर 2009 है। 12 अक्टूबर 2009, 12 अक्टूबर 2009, 12 अक्टूबर 2009, 12 अक्टूबर 2009 वाला जो बच्चा है वो 2023 में, ठीक है? अभी वो 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का पेपर देगा 2021 और 2022 में, 2023 में वो पेपर देगा सैनिक स्कूल 9th क्लास के लिए। तो अभी वो 8th क्लास के लिए एलिजिबल है, फिर आगे चल के वो 9th क्लास के लिए एलिजिबल होगा। तो प्रकाश जी 9th क्लास के लिए 2023 में आपका बच्चा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई सारे पेपर दे सकता है। रमेश जी जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। डेट तो अभी आया ही नहीं है, बताया ही नहीं उन्होंने। तो जैसे ही वो अपडेट करेंगे तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना? तो एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले बताया जा रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। गीतांजलि जी 3rd क्लास में बच्चा है, जितना छोटी एज से कंपटीशन को टारगेट करके चलोगे, ठीक है, आपको उतना फायदा होगा। जितना आप डिले करोगे उतना लेट होगा। गुड़िया अभी आपकी 3rd क्लास में आराम से 2 साल तैयारी करवाओ, 3 साल तैयारी कराओ। 6th क्लास के लिए आपकी गुड़िया को सैनिक स्कूल का भी चांस मिलेगा, कित्तूर सैनिक स्कूल का भी चांस मिलेगा। ठीक है जी, कित्तूर सैनिक स्कूल का भी चांस मिलेगा। तो जितनी छोटी एज में, क्योंकि 6th क्लास में सीट ज्यादा होती है, हर सैनिक स्कूल में 6th क्लास में 100 सीट्स हैं, ठीक है, लेकिन 9th क्लास में सिर्फ 15 सीट है, 20 सीटें हैं। आरआईएमसी देहरादून के लिए हर स्टेट में सिर्फ एक सीट है, तो आपको समझना पड़ेगा। जो भी बच्चे स्कूल में नए आते हैं, शुरू के 15 दिन के बाद ही बच्चे को बात करवाई जाती है, ताकि बच्चा एक बार सेट हो जाए। 15 दिन में बच्चा सेट हो जाता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, उधर मम्मी डैडी भी ठीक हो जाते हैं और इधर बच्चा भी आपका नॉर्मल हो जाता है। तो आज का जो सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पैनिक क्रिएट नहीं करना है, ठीक है? मस्त रहिए, तैयारी करवाते रहिए। आगे फ्यूचर में जो भी होगा अच्छा होगा। अगर आपने आज प्रेजेंट में और पास्ट में मेहनत करी है तो फ्यूचर में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ परेशान रहेंगे, उल्टा सोचते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? आप खुद भी परेशान रहेंगे, बच्चा भी परेशान रहेगा, फैमिली भी परेशान रहेगी। लेकिन आपको क्या करना है? देखिए कुछ चीज़ें, कोविड हमारे हाथ में नहीं है, सही है? कोविड हमारी तैयारी करना हमारे हाथ में है। फ्यूचर में फॉर्म्स निकलेंगे वो हमारे हाथ में है, फॉर्म हम भरेंगे, तैयारी करेंगे, वो हमारे हाथ में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। जो भाई बंधु हमारे लेट हो गए, वीडियो को शुरू से देखें। जो क्वेश्चन आप लोग बार-बार रिपीट करते हैं उसका रिप्लाई मैं कर चुका हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म पे।